भजनलाल सरकार बुधवार को अपने कार्यकाल का तीसरा बजट पेश करने जा रही है। वित्त मंत्री दिया कुमारी सदन में आय व्यय अनुमान पेश करेंगी। इस बजट से राजस्थान को अगले साल क्या मिलने वाला है, इस पर भी सभी की नजरें हैं। मोटे तौर पर अगर देख लिया जाए तो बजट का फोकस किन सेक्टर्स पर पड़ेगा और कौन सी बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं। इस बार का बजट युवाओं, महिलाओं, किसानों, शहरी ग्रामीण विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर पर केंद्रित रहने की संभावना जताई जा रही है। सरकार की ओर से नई योजनाओं, भर्तियों और बड़े विकास कार्यों की घोषणाएं की जा सकती हैं। भजनलाल सरकार नौकरियों को लेकर लगातार बड़े दावे कर रही है। पिछले बजट में 1 लाख नई नौकरियों का ऐलान किया गया था। इस बजट में करीबन 1.5 लाख नई भर्तियों की घोषणा की जा सकती है। आरएसएस और उच्च पदों को छोड़कर अधिकांश भर्तियों में इंटरव्यू खत्म करने और परीक्षा आधारित चयन लागू किया जा सकता है। मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना के तहत चयनित युवाओं की संख्या बढ़ाने का भी ऐलान हो सकता है। सरकारी विभागों में कार्यरत संविदा कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने का प्रावधान बजट में किया जा सकता है। वहीं सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं में 15% बढ़ोतरी की घोषणा की संभावना है। राजस्थान में इंफ्रा सेक्टर के लिए बजट में कई बड़े ऐलान हो सकते हैं। इसमें बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, सीकर, झालवाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, धौलपुर सहित 15 शहरों में रिंग रोड और नए ग्रीनफील्ड एक्सेसवे के लिए बजट का प्रावधान हो सकता है। इसके साथ ही प्रदेश की धार्मिक स्थलों से जुड़े हुए शहरों के विकास के लिए सिटी इकोनॉमी रीजन में ऐलान किया जा सकता है। जयपुर में मेट्रो फेज 2 के लिए तय रूट में एयरपोर्ट टर्मिनल्स को शामिल करने सहित दूसरे चरण का भी काम शुरू करने के लिए बजट का प्रावधान किया जा सकता है। जयपुर में पार्किंग से जुड़ी समस्या हो या फिर पीपीपी पर नए पार्किंग जोन्स डेवलप प्रोजेक्ट्स का ऐलान करना हो, ये भी इसमें शामिल हो सकते हैं। वेंडिंग डेस्टिनेशन साइट्स डेवलप करने के लिए आर्थिक सहायता और शेखावटी हेरिटेज टूरिज्म संरक्षण के लिए भी बजट में प्रावधान किए जाने की संभावना है। अब सबसे मुख्य बात आपको बता दें कि किसान सम्मान निधि की राशि को चरणबद्ध तरीके से 12,000 रुपए तक बढ़ाने की भी घोषणा संभव है। ब्याज मुक्त फसल कर्ज योजना का दायरा बढ़ेगा और लाखों नए किसानों को इससे जोड़ा जाएगा। एमएसपी पर गेहूं समेत कुछ फसलों पर बोनस, बाजरा और ज्वार की सरकारी खरीद, हाईटेक खेती योजनाओं और नई सिंचाई परियोजनाओं के लिए बजट बढ़ाया जा सकता है। दूध खरीद पर मिलने वाले बोनस में बढ़ोतरी, पशुधन बीमा योजना का विस्तार और महिलाओं के लिए डेयरी प्रोत्साहन योजना की घोषणा भी संभव है। बाड़मेर की अगर बात करें तो अनार और सेवाई माधोपुर में अमरूद प्रोसेसिंग यूनिट का भी ऐलान हो सकता है। लखपति दीदी योजनाओं का दायरा बढ़ाने, मेधावी छात्रों को यानी कि छात्राओं को स्कूटी योजना के विस्तार और महिला स्वयं सहायता समूहों के बजट में बढ़ोतरी की भी संभावना है। आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहन राशि देने का ऐलान भी हो सकता है। 2 से अधिक बच्चों वाले लोगों पर चुनाव लड़ने की रोक हटाने के लिए बिल लाने की भी घोषणा बजट सत्र में संभव है। सीएसआर की सहायता से प्रदेश के सरकारी स्कूलों की मरम्मत के लिए बजट का प्रावधान किया जा सकता है। इसके अलावा जिन जनपदों में मेडिकल कॉलेज नहीं है, वहां नए मेडिकल कॉलेजों का ऐलान किया जाना भी संभव है। मेडिकल में चिकित्सकों व पैरामेडिकल स्टाफ के पद पर बड़ी संख्या में खाली चल रहे इन पदों को भरने पर भी जोर दिया जा सकता है, यानी कि भर्तियों का भी ऐलान हो सकता है। तो ये कुछ मोटी मोटी बातें थी जो इस बजट में थी। बहरहाल इस पूरे मामले पर और बजट को लेकर हो रहे इन ऐलानों को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।